Hello, good morning to all of you. Before starting our class, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let me start our assignment number 3, the cloud poem. We will start from the question answers. 1 to 5 question answers we have already done in the assignment number 2, and let's start with this. Why is the moist earth laughing? Refer to the first stanza and find out who else is grateful for the same reason. कि जो मोइस्ट अर्थ है वो क्यों हंस रही है, फर्स्ट स्टैंजा से ये रेफ़र कर रहे हैं, इसके बारे में हमने बताना है. The moist earth is laughing because the cloud is dissolving in rain. The thirsting flowers and new birds are also grateful to the cloud for this reason. जो मोइस्ट अर्थ है वो हंस रही है क्योंकि जो रेन है वो डिज़ोल्व हो रही है, और जो प्यासे फ्लावर्स हैं और न्यू बर्ड्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं क्लाउड्स को देख के, ये वाले रीज़न में. विच नेचुरल फिनोमिना इज़ द क्लाउड रेफरिंग टू व्हेन ही सेज आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर्स डैश डैश स्ट्रीम्स? क्लाउड फॉर्मेशन. कौन सा नेचुरल फार्मूला है, फिनोमिना है? क्लाउड फॉर्मेशन. जब क्लाउड्स जो हैं वो बनते हैं वो है. द ट्रम्फल आर्क डैश डैश कलर्स वोव. इस लाइन में जो कवि जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, कौन सा फिनोमिना जो है वो यूज़ कर रहा है इसका? क्रिएशन ऑफ अ रेनबो. क्रिएशन ऑफ अ रेनबो. रेनबो जो है वो 7 कलर्स में बनती है ना बेटा, वो क्रिएशन जो है वो क्रिएट करना जो है वो उसको चाह रहा है. रेनबो के 7 रंग के कलर्स का क्लाउड जब आते हैं तब आपको पता है ना रेनबो भी होती है, समटाइम्स देयर इज़ अ रेनबो ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What is meant by I change but I cannot die? Why can't the cloud die? अब इसका क्या मीनिंग है I change but I cannot die? क्लाउड जो है वो क्या कहना चाहता है कि मैं चेंज होता रहता हूँ पर मैं मरता नहीं हूँ. इसका आंसर है I change but I cannot die means that while the cloud changes its many forms, it cannot ever die. Later water vapors rise from these and form the cloud again, and so it continues forever. इसमें क्या है कि जो क्लाउड है वो कह रहा है कि मैं कभी नहीं मरता, क्योंकि जो क्लाउड है ना वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है. कभी वो किस फॉर्म में हो जाता है, कभी वो किस फॉर्म में हो जाता है, कभी वो आपको दिखाई देता है, कभी वो दिखाई नहीं देता. ठीक है. इट कैन नॉट एवर डाई. वो कभी भी नहीं मरता. जब वाटर वेपर्स राइज होते हैं फिर से, और वो फिर से क्लाउड्स को बना देते हैं, और ये जो प्रोसीजर है वो हमेशा कॉन्टीन्यूस जो है वो चलता रहता है. नाउ एक्सट्रैक्ट्स. आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर्स फॉर द थर्स्टी फ्लावर्स. In question number 1, who does I refer to in the above line? What figure of speech has been used by the poet? इस फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन में जो आई है पोइट किसको रेफ़र कर रहा है, और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोइट के द्वारा यूज़ की गई है. इन दिस आई इन द गिवन लाइन रेफर्स टू द क्लाउड. किसको रेफ़र हो रही है? क्लाउड को हो रही है. द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ यूज्ड हेयर इज़ पर्सोनिफिकेशन. वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन है. जो इसमें जो आई है वो रेफ़र कर रहा है क्लाउड को. क्लाउड के बारे में वो लाइंस जो हैं वो बताई जा रही हैं, और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज इट गेट the showers from?
वो जो ये पानी जो बरसात जो है वो लेके आता है, वो कहाँ से लेके आता है क्लाउड? द क्लाउड गेट्स द शॉवर्स फ्रॉम वाटर बॉडीज़ लाइक डिफरेंट सीज एंड स्ट्रीम्स। जो क्लाउड है वो अपने जो पानी है वो कहाँ से लेके आता है? बहुत सारी जो वाटर बॉडीज़ है ना, लाइक डिफरेंट सीज एंड स्ट्रीम्स, जैसे ओशंस हो गए हमारे, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, वहाँ से है जो वो लेके आता है। वट डज़ इट डू फॉर द लीव्स? जो वो क्या करता है लीव्स के लिए? द क्लाउड प्रोवाइड्स शेड टू द लीव्स इन द नून टाइम बाय ब्लॉकिंग द हार्श सनलाइट। जो क्लाउड है वो छाएँ जो है वो देता है लीव्स को उसके नून टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो सन रेज़ होती है ना वो तीखी होती हैं, और जब वो उनको क्लाउड जो है वो छाँ देता है तो उनको हार्श सनलाइट, मतलब बहुत जो न सहने वाली, जो सही नहीं ना जाती, उस हार्श सनलाइट से वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उनको छाएँ देता है। बेटा राइट डाउन इन योर नोटबुक नीटली एंड क्लीनली। थैंक यू।